Jai Shri Ram. Hi dosto, I'm your friend Meenakshi. You are watching English by Meenakshi. So, we will start. Yesterday we have discussed about the use of article an. So today we will discuss more and practice more. आज हम practice करेंगे उन sentences की. Use of an का use पढ़ा था हमने. an का use का use कहाँ करते हैं हम? कॉन्सोनेंट में यूज़ करते हैं और एन का यूज़ हम क्या करते हैं? वोवल में यूज़ करते हैं. किस में यूज़ करते हैं? वोवल में. वोवल कितने होते हैं हमारे? वोवल 5 होते हैं. कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. क्लियर है दोस्तों? अब रूल डिस्कस करेंगे. रूल क्या होता है ये सेंटेंस बनाने के लिए? अगर सेंटेंस में लिखा होगा, ये फर्स्ट सेंटेंस देखो आप ध्यान से, मैं एक किसान हूँ. अब इस सेंटेंस में एक लिखा हुआ आ रहा है और आपको पता है ए एन का मतलब होता है एक. हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं. तो अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? कैसे सेंटेंस को हम बनाएं? तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? सब्जेक्ट फिर इज एम आर का यूज़ करेंगे. जो हमारा रूल था वही, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें ए और एन यानी आर्टिकल का यूज़ करना है. उसके बाद ऑब्जेक्ट. क्लियर है दोस्तों? तो आओ कुछ सेंटेंस बनाने सीखते हैं और कोशिश करेंगे आप खुद इनको स्क्रीनशॉट ले लें और खुद बनाएं. उसके बाद आप वीडियो से इनको करेक्ट करें. दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो. जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, मैं एक किसान हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम अ फार्मर. यही होगी इंग्लिश. ओके. अब दोस्तों ये देखो, ये सब्जेक्ट क्या है मेरा? सब्जेक्ट है मेरा आई. हेल्पिंग वर्ब क्या थी मेरी? इज एम आर. मैंने यूज़ कर दिया इसमें. आर्टिकल क्या है मेरा? ए एन यूज़ हो गया. ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा? ये वोकैब फार्मर. क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बात डिस्कस करेंगे. ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास है. आप सोच रहे होंगे कि हमें स्पोकन इंग्लिश तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं आपको, स्पोकन इंग्लिश के बारे में तो कुछ बताया नहीं है अभी आपको, तो कैसे क्या करें? कैसे होगी हमारी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस? लिसन केयरफुली. जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, जितना भी आपको मैं दे रही हूँ, आप उसको अच्छे से पढ़ते रहिए. बस आप वोकैबलरी को अच्छे से, वोकैब को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो. मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाना चाहती हूँ, जिससे आप क्लियरली, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत प्रॉब्लम होती होगी इंग्लिश टू इंग्लिश. ओके, तो इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश स्टार्ट करी है पढ़ानी, हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश में. इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना, उच्चारण कैसे करते हैं हम किसी भी वोकैबलरी को. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है यहाँ पर ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट. अब बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे होनेस्ट, तो ये गलत, आप प्रोनाउंसिएशन ही गलत बोलते हैं. इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? ऑनेस्ट. तो बी केयरफुल और अच्छे से पढ़ते रहिए. क्लियर है दोस्तों? इतना क्लियर है? बस जो मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको बस इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है हिंदी, फिर उसके नीचे इंग्लिश बनाना है, फिर सेकंड सेंटेंस लिखना है, फिर हिंदी में लिखना है, फिर आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, फिर आपको अपने घर में मिरर के सामने खड़े होना है और इनको रीड करना जितनी फास्ट आप रीड कर सकते हो. मैं एग्जांपल के लिए अभी बताती हूँ, पहले मैं कुछ समझा देती हूँ आपको सेंटेंस, उसके बाद. ओके, तो सी हियर, यहाँ पे लिखा है सेकंड सेंटेंस, आप एक कवि हैं. मीन्स यू आर अ पोइट. क्लियर है दोस्तों? तुम एक नौकर हो. यू आर अ सर्वेंट. क्लियर है दोस्तों? यू आर अ सर्वेंट. ओके. वह एक नर्स है. मीन्स शी इज़ अ नर्स. वह एक कलाकार है. ही इज़ एन आर्टिस्ट. तो दोस्तों देखो, ये आर्टिकल था. ठीक है, मैंने आर्टिकल एन का यूज़ किया है. क्यों किया है? क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है? वोवल आ रहा है. इससे पहले किसका यूज़ करना है? एन का. इसलिए यहाँ पे एन आर्टिस्ट. तो आपको भी बहुत ध्यान रखना है. यहाँ कॉन्सोनेंट था, उससे पहले आर्टिकल ए. यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, आर्टिकल ए. यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, आर्टिकल ए. क्लियर हो गया दोस्तों? अब आपको
स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सेंटेंस लिखा हुआ है, सेकंड सेंटेंस देखो, आप एक कवि हैं। आपको इंग्लिश में बोलना है फटाफट, जल्दी जल्दी बोलना है। जैसे मैं अभी बोल के दिखाती हूँ 2-3 एग्जाम्पल। आप एक कवि है, यू आर अ पोइट। तुम एक नौकर हो, यू आर अ सर्वेंट। वह एक नर्स है, शी इज़ अ नर्स। वह एक कलाकार है, ही इज़ एन आर्टिस्ट। क्लियर है दोस्तों? आपको ऐसे ही इन सबको पढ़ना है और अपने सेंटेंस मैच करो। अगर आपको पता है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद लिखो एंड देन ओके। अब सेंटेंस सिक्स्थ, वह एक गायक है, ही इज़ अ सिंगर। क्लियर है दोस्तों? ओके, वह एक अभियंता है, ही इज़ एन एक्टर। क्लियर है दोस्तों? वह एक शिक्षक है, वे एक शिक्षक है, शी इज़ अ टीचर। क्लियर है दोस्तों? ओके नेक्स्ट। ओके, श्याम एक डाकिया है, श्याम इज़ अ पोस्टमैन। रवि एक नेता है, रवि इज़ अ लीडर। क्लियर है दोस्तों? इतना क्लियर हो गया है आपको अच्छे से? आइए कुछ वोकैबलरी समझते हैं। ओके देखो दोस्तों, ये वोकैब दी हुई है हमें, इनको अच्छे से समझना है हमें। क्लियर है दोस्तों? ओके, तो कुछ वोकैबलरी है यहाँ पे, इसको पढ़ना है आपको। पोस्टमैन मीन्स होता है डाकिया। डॉक्टर मीन्स होता है डॉक्टर। ऑफिसर मीन्स होता है अफसर। राइटर मीन्स होता है लेखक। डांसर मीन्स होता है नर्तकी। स्टूडेंट मीन्स होता है छात्र। रेडी मीन्स होता है तैयार। थीफ मीन्स होता है चोर। मिनिस्टर मीन्स होता है मंत्री। गिल्टी मीन्स क्या होता है? दोषी। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ राइटर के ऊपर, या राइटर के ऊपर एक सेंटेंस लिखते हैं, मोहन एक लेखक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? मोहन इज़ अ राइटर। क्लियर है दोस्तों? अच्छे से क्लियर हो गया है? ओके चलो अब आगे मूव करेंगे। ये हमने पढ़ लिया यूज़ ऑफ इज़ एम आर। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। दोस्तों आपको नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं। क्लियर हो गया है? अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नोट का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? नोट का यूज़ होता है। नोट का मतलब क्या होता है? नहीं। इन्हीं को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इतना क्लियर हुआ? अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? रूल देखना है। रूल क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे, ये सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़ एम आर। उसके बाद आएगा नोट। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यानी जो वोकैबलरी लिखवाते हैं उसको ऑब्जेक्ट मानना है आपको। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके लिए, मैं बुरा नहीं हूँ। यानी मैं को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? मैं क्या है? मेरा एक सब्जेक्ट है। बुरा क्या है मेरा? चलो पहले लिखते हैं इसको। मैं मीन्स क्या होता है? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? एम। आई एम। बुरा मीन्स आई एम, बुरा नहीं हूँ। आई एम नॉट बैड। आई एम नॉट बैड। क्लियर हो गया? मैं बुरा नहीं हूँ। तुम चालाक नहीं हो कि इंग्लिश कैसे बनेगी? यू आर नॉट क्लेवर। क्लियर है दोस्तों? यू आर नॉट क्लेवर। क्लियर है दोस्तों? राम धनी नहीं है, राम इज़ नॉट रिच। ये होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों इतना समझ में आया? चलो अब कुछ आगे वाले सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं हम। आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप खुद सॉल्व करेंगे सेंटेंसेस को, फिर उसके बाद आप इनको करेंगे। ओके
वे लोग ईमानदार नहीं हैं। दे आर नोट। राकेश और रवि तैयार नहीं हैं। राकेश एंड रवि आर नोट रेडी। अब ये वाला सेंटेंस ध्यान से देखना दोस्तों। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राकेश एंड रवि सब्जेक्ट है। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। नोट, ये रहा हमारा नोट, नोट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? रेडी। क्लियर है दोस्तों? लड़के कमज़ोर नहीं है, कैसे बनाएंगे? द बॉयज़ आर नोट वीक। क्लियर है दोस्तों? तो द लड़के का क्या हो गया? द बॉयज़। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? आर। और नोट क्या हो गया हमारा? नहीं हो गया है। और ये वीक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है दोस्तों? चलो अब आगे मूव करते हैं। लास्ट के 2 सेंटेंसेस देखेंगे हम। ओके। तुम छात्र नहीं हो। यू आर नोट स्टूडेंट। ओके। वे लोग शिक्षक नहीं हैं। दे आर नोट टीचर। क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आया आपको? ओके दोस्तों, अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस? इधर ध्यान से देखना। ये कुछ वोकेबलरी लिखी हुई है, इनको हम रीड आउट करेंगे, इनसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। कैसे बनाएंगे? आपको होमवर्क में जितनी भी ये वोकेबलरी दी हुई हैं आपको 10 की 10, इससे आपको 10 सेंटेंस होमवर्क में बनाना है। क्लियर है आपको? ओके। अब हम कुछ सेंटेंस में आपको बना के दिखाऊंगे, फिर क्लास के एंड करते हैं। अनहेल्थी। अनहेल्थी मीन्स होता है अस्वस्थ। लेज़ी मीन्स होता है आलसी। अगली मीन्स होता है कुरूप, बदसूरत भी बोलते हैं। एजुकेटेड मीन्स होता है शिक्षित। अनएजुकेटेड मीन्स होता है अशिक्षित। किड्स मीन्स होता है बच्चे। किड्स मीन्स क्या होता है? बच्चे। डीफ मीन्स क्या होता है? बहरा। इंडियन मीन्स क्या होता है? भारतीय। वेल्थी मीन्स क्या होता है? अमीर। एक्टिव मीन्स क्या होता है? फुर्तीला। क्लियर है दोस्तों? एक्टिव मीन्स क्या होता है? फुर्तीला। अब आपने पढ़ा था एक चीज़, रिच। रिच को भी तो हम अमीर ही बोलते हैं। और यहाँ पर आपने वेल्थी भी 2 मीनिंग लिखवा दी है। वेल्थी भी अमीर ही होता है ना? तो अभी आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आप किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? जैसे आप यहाँ हिंदी इंग्लिश देख रहे हैं, हिंदी देख रहे हैं ना, तो हिंदी आपकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो ये हिंदी कट होती जाएगी। अब आप जैसे रिच पता है आपको, तो वेल्थी का क्या बोलोगे आप? वेल्थी मीन्स क्या होता है? रिच। क्लियर है दोस्तों? अब आपको ऐसे पढ़ना है। रिच मीन्स क्या होता है? वेल्थी। वेल्थी मीन्स क्या होता है? रिच। क्योंकि आपको पता ही चल जाएगा हिंदी में इसको अमीर बोलते हैं, फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं हम, कुछ सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे हम इसके। जैसे अनहेल्थी। मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? आई एम नोट अनहेल्थी। क्लियर है दोस्तों? आई क्या है? आई क्या था मेरा? आई मेरा था सब्जेक्ट। क्या है दोस्तों? आई मेरा सब्जेक्ट है। एम क्या है मेरी? हेल्पिंग वर्ब है। नोट क्या है मेरा? नेगेटिव है, नोट ही है। क्लियर? अनहेल्थी क्या हो गया मेरा? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही रूल मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर, इधर देखो ध्यान से। ये रूल आपको दिखाई दे रहा है? यही रूल आपको मैंने समझाया था अच्छे से। यही रूल, सब्जेक्ट इज एम आर, नोट, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हम यहाँ पर नीचे भी हम इसी रूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? ओके। अब आगे देखेंगे कुछ सेंटेंसेस और। सबके सेंटेंसेस हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इन्हीं वोकैब से बनाने सिंपल सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस क्या लिखा हुआ है आपका? लेज़ी यानी वह आलसी नहीं है। वह आलसी नहीं है। क्लियर है दोस्तों? मीन्स शी इज़ नॉट
लेज़ी। वापस से बता देती हूँ, शी क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है। इस क्या है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है। नोट क्या है, ये हमारा नोट, ये नेगेटिव है। लेज़ी क्या है हमारा, लेज़ी हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया दोस्तों? क्लियर हो गया दोस्तों? ओके। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप 2x 1.5x की स्पीड में आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके। अगली, जैसे मैं कुरूप हूँ, मैं कुरूप नहीं हूँ, नेगेटिव बना रहे हैं। मैं कुरूप नहीं हूँ, तो कैसे लिखेंगे, आई एम नॉट अगली। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे सेंटेंस दिया है एजुकेटेड के ऊपर। ओके। हम शिक्षित नहीं हैं, तो कैसे लिखेंगे, वी आर नॉट एजुकेटेड। दैट्स इट दोस्तों आज की क्लास के लिए। कल हम वापस से स्टार्ट करेंगे क्लास। 4th पार्ट आएगा इज़ एम आर का। ऐसे ही देखते रहिए, प्यार बनाए रखिए अपना, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम दोस्तों। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग माय क्लासेस, डू प्रैक्टिस फ्रंट ऑफ मिरर। बाय बाय।